पंचकुला में मार्केट बंद कर दी गई है। मार्केट पंचकुला में बंद हो गई है। 7 बजे मार्केट बंद करने का ऐलान किया गया था और उसी के मद्देनजर मार्केट को बंद कर दिया गया है। तो पंचकुला में मार्केट बंद हो गई है और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, पंचकुला में मार्केट को बंद करने का आदेश दिया गया था। 7 बजे के बाद से मार्केट बंद करने की जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है उसी के मद्देनजर अब मार्केट भी बंद हो गई है। फिलहाल मौजूदा तस्वीर पंचकुला में क्या है, लोग कितने जागरूक हैं? आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके से पंचकुला के सेक्टर 14 में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से जो लाइटें हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है और जो दुकान बंद होने को लेकर के जो पहले ही आदेश दिए गए थे उसकी पूरी जानकारी यहां पर दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो अभी भी अपनी जो बोर्ड की जो लाइटें हैं कुछ लोगों की तरफ से जलाई गई है। हालांकि मार्केट में अगर आप चौतरफा अगर आप देखें तो लगभग सभी दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अपनी जो बाहर की जो बोर्ड की जो लाइटें हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो लाइटें हैं वो अपने आप में एक बड़ा ये संकेत देने का काम करती हैं। तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारी इसको लेकर के की हुई है। एक और जहां एडवाइजरी जारी की गई है तो वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी के साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो लाइटें जली हुई हैं वो लाइटें जो है वो बंद की जाए। इसको लेकर के भी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस वक्त किस प्रकार से प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। और अभी क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति है उसमें कुछ जगह जो लोग हैं इस एडवाइजरी को जो है उनकी तरफ से पूरे तौर पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो कुछ जगह जो बोर्ड पर जो लाइटें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं और इसको लेकर के लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस प्रकार की जो लाइटें हैं उन्हें बंद किया जाए। जो मार्केट है उसे बंद करने के जो आदेश दिए गए हैं एहतियातन, उस पर जो गौर करने का काम जो है वो लोगों की तरफ से किया जाए। फिलहाल मार्केट के अंदर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है और दूसरी तरफ सड़कों पर भी अगर हम बात करें, क्योंकि अमूमन जो ऑफिसेज हैं उनके खत्म होने का जब टाइम होता है तो ट्राई सिटी के अंदर जो भारी तादाद में जो वाहन है वो चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो डिलीवरी बॉयज हैं या फिर इसके अलावा जो लोग अपने घर तक जितेंद्र जी आऊंगी मैं आपके पास। मेरे साथ मेरी सहयोगी आरती देशवाल भी चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है। आरती, चंडीगढ़ में भी सायरन बजने शुरू हो गए हैं। फिलहाल मौजूदा तस्वीर चंडीगढ़ की क्या है, क्योंकि चंडीगढ़ को भी जो है पाकिस्तान ने टारगेट पर लिया है। चंडीगढ़ में भी हमले की कोशिश की गई थी लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया, जिसके बाद चंडीगढ़ में अब हाई अलर्ट है, सायरन बजने शुरू हो गए हैं। फिलहाल मौजूदा तस्वीर क्या है चंडीगढ़ में? तो बिल्कुल आपको मैं मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी वाहनों की आवाजाही है लेकिन तमाम स्ट्रीट लाइट्स यहां पर बंद हैं। 7 बजे ब्लैकआउट का समय दिया गया था, ब्लैकआउट किया गया है, लेकिन अभी ये जो लाइट है, रेड लाइट वाला एरिया, यहाँ पर लाइट्स बंद नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया है। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे मार्केट का हाल भी। हम हैं सेक्टर 7 में और आप जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन यहाँ पर अच्छी खासी गहमा गहमी रहा करती है, लेकिन आज के दिन आप देखिए पूरी मार्केट खाली पड़ी है। पूरी तरह से 7 बजे इस मार्केट को बंद करवाने के लिए यहाँ पुलिस पहुंची थी। इसके अलावा खास बात यह है क्योंकि ब्लैकआउट है 7 बजे से, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर तमाम दुकानदारों से संपर्क किया है जिनकी दुकानों के बाहर यहाँ पर बिलबोर्ड चल रहे थे। तमाम बिलबोर्ड्स को बंद किया गया है। पुलिस लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है और ऐसी कोई भी दुकान जो खुली हुई है उसे बंद करवाया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ पर बिलबोर्ड है, जिनकी लाइट यहाँ पर परेशानी की वजह बनी है, बिल्कुल आरती आऊंगी मैं आपके पास। इस समय हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन भी जुड़े हुए हैं। नासिर जी, जिस तरह से चंडीगढ़ को भी अपने टारगेट पर पाकिस्तान ने लेने की कोशिश की, चंडीगढ़ में हमले की कोशिश थी लेकिन भारतीय सेना ने उसे बखूबी नाकाम किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी भी चंडीगढ़ में सायरन बज रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ के अंदर तमन्ना 7 बजे के लिए आज गाइडलाइन दी गई थी कि आज शाम को 7 बजे से कंप्लीट ब्लैकआउट चंडीगढ़ के अंदर रहेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पुलिस सड़कों पर आई है और जहां जहां भी वैसे तो लोग जागरूक हैं, बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद अपनी दुकानों को बंद कर दिया, अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है और बहुत से लोग अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते हैं कि उनसे कहा जाता है कि आपको ये करना है, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। वो जानते हैं कि उनको करना है लेकिन बताना पड़ता है। तो ऐसे लोग थे और ऐसे लोगों के पास पुलिस ने जाकर उनकी दुकानों को बंद करवाया है, क्योंकि ये सब कुछ जनता को जागरूक रखने के लिए, सतर्क रखने के लिए किया जा रहा है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में शासन का, प्रशासन का, सेना का सपोर्ट किया जाए।
तो चंडीगढ़ में ब्लैकआउट की शुरुआत हो चुकी है, कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। वहीं पंचकुला से भी तस्वीरें जितेंद्र दिखा रहे थे कि वहां पर भी बाजार बंद कर दिए गए हैं। आरती यहां से चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरह से अब चंडीगढ़ में टोटल ब्लैकआउट रहा। कल का भी हम सबको याद है कि कल भी ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन आज के ब्लैकआउट को लेकर बाकायदा चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि अब सुबह जिस तरह से लोग अपनी दुकानें खोलते हैं, खोल सकते हैं। चंडीगढ़ में स्कूल को बंद किया गया है क्योंकि चंडीगढ़ भी उस टारगेट पर था जिस तरह से पाकिस्तान ने, परसों की बात है, कल की बात है, कल दिन में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल छोड़े थे और उनको नाकाम किया गया था। तो चंडीगढ़ भी उस लिस्ट में था। और साथ ही हमारी भी अपील है कि किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सतर्क और अलर्ट रहा जाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल नासिर जी, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के चलते जो है चंडीगढ़ में भी जो जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया गया है, उस लिहाज से अब चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली हो या पंचकुला हो, वहां भी एहतियातन तौर पर इस तरह के कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो सुन रहे हो तो वो अभी वहां के अभी तस्वीरें क्या है पंचकुला की, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जितेंद्र, अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइए। देखिए बिल्कुल नासिर, इस वक्त हम पंचकुला में हैं और पंचकुला के सेक्टर 14 के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से अभी हमें करीब 10 से 12 मिनट यहां पर खड़े हुए हैं इस पूरी रिपोर्टिंग को दर्शाने को लेकर के। लेकिन ये तीसरी ऐसी प्रशासन की गाड़ी है जो लगातार यहां पर घूम रही है, यानी प्रशासन की तरफ से अलर्ट करने को लेकर के कोई भी कोर कसर जो है वो यहां नहीं छोड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ इससे पहले की जो अनाउंसमेंट्स है, इसीलिए थोड़ा गैप हुआ नासिर बोलने में, क्योंकि अनाउंसमेंट हम सुन रहे थे। इससे पहले जो है जो बोर्ड यहाँ पर चल रहे थे दुकानों के बाहर या फिर जो दुकानें खुली हुई थी उन्हें बंद करवाया जा रहा था। अब जो यहाँ पर लगी तमाम जो रेहड़ियां हैं, जो यहाँ पर आमतौर पर फुटपाथ के साथ लगी हुई जो रेहड़ियां हैं, जो फल फ्रूट या फिर जूस बेचने का काम करते हैं, उनको साफ तौर से यहाँ पर निर्देश दिया गया है अनाउंसमेंट करते हुए कि ये जो तमाम जो रेहड़ियां हैं ये बिल्कुल जितेंद्र, और मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा दोबारा से। एक बार आरती देशवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है क्योंकि चंडीगढ़ में मौजूद है। चंडीगढ़ में सायरन की आवाज भी शायद सुनाई दे रही है और कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है। आरती जी दिखाइए, आरती क्या तस्वीरें? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये सेक्टर 7 है चंडीगढ़ का और शुक्रवार का दिन है। आज के दिन यहाँ पर बड़ा पार्टी वाला माहौल हुआ करता था और ये बड़ी ही ऐसी जगह थी जहाँ गहमा गहमी बहुत होती थी। आज तमाम रेस्टोरेंट यहाँ पर बंद है, तमाम रेस्टोरेंट, तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। और यहाँ पर पुलिस भी आई, पुलिस ने भी आकर तमाम दुकानदारों से बात की है कि आप कोई बिलबोर्ड भी यहाँ पर ऑन नहीं रख सकते हैं। बहुत सी दुकानों के बाहर से बिलबोर्ड बंद किए गए थे, बहुत सी दुकानों को पहले ही बंद कर दिया गया और जो मुख्य दुकानें हैं उन्हें टाइम से बंद लोगों ने कर दिया। एक दो दुकानें थी जो खुली हुई थी उन्हें भी बंद करवा दिया गया है। पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति है। हालांकि कुछ स्ट्रीट लाइट ऐसी है जिन्हें अब ऑन कर दिया गया है, कुछ देर पहले उन्हें बंद कर दिया था। तो देखिए ब्लैकआउट का समय अब शुरू हो गया है और चंडीगढ़ बेहद महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए भी कि ये हाई अलर्ट पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एयरबेस है और ये उन प्रमुख शहरों में से है जिन पर की पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। इससे पहले भी ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चंडीगढ़ को टारगेट किया था, लेकिन इस टारगेट को विफल कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। आज के लिए कहा गया था कि 7 बजे तमाम दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, केवल केमिस्ट की दुकानें छोड़ दीजिए या कोई बहुत जरूरी दुकानें हैं उन्हें वो फिलहाल खुला रखने के लिए इजाजत प्रशासन दे रहा है। ये केवल आज के लिए है, कल से सामान्य तौर पर मार्केट खुल जाएगा। और एक तरह से ये ट्रायल था हाई अलर्ट का कि अगर हाई अलर्ट है तो तमाम दुकानें 7 बजे बंद हो जाएंगी। जिस तरह से ब्लैकआउट हुआ है तमाम बिलबोर्ड बंद कर दिए जाएंगे। अब दुकानदारों को ये भी सीधे सीधे तौर पर कह दिया गया है कि देखिए अगर आपका कोई भी बिलबोर्ड है तो वो बिल्कुल, और आरती ये सही बात आपने कही और प्रशासन की तरफ से कही गई थी। और इस वक्त हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अब जो ब्लैकआउट कंप्लीट किया गया है तो हम अपने बाहर का कैमरा बंद करवाते हैं चंडीगढ़ का। और आपका बहुत शुक्रिया आरती हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम सभी को इस वक्त अपनी हर एक बात जिम्मेदारी के साथ दिखानी है। हमें बहुत जोश के साथ भी और होश के साथ भी अपनी रिपोर्टिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती आपका, क्योंकि चंडीगढ़ में टोटल ब्लैकआउट हो चुका है तो अब कैमरा भी नहीं जलना चाहिए, कैमरे की लाइट भी नहीं जलना चाहिए, ये हम सबको ध्यान में रखना है। बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र हमारे साथ हैं क्योंकि पंचकुला से जो तस्वीरें आ रही थी। जितेंद्र एक बार आप और दिखाइए कि वहां पर अभी किस तरह की तस्वीरें हैं।
देखिए बिल्कुल इस वक्त जो प्रशासन की जो तैयारी है, जो सायरन है, वो आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। और इस वक्त अगर हम बात करें, जैसा कि हम बता रहे थे कि लगातार प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर अपना जो राउंड है वो लगाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है। दुकानें पूरे तरीके से बंद हो चुकी हैं। हालांकि कुछ एक लोग ऐसे हैं जहां शायद प्रशासन की ये बात नहीं पहुंच पाई कि उन्हें जो बाहर जो लाइट है फ्लैक्स बोर्ड की वो बंद रखनी है। कुछ एक लोग, अगर मैं बात करूं 14 सेक्टर की इस मार्केट में मुझे 4 जगह ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पर अभी भी लाइट चल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कई बार अनाउंसमेंट वहां की गई है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो जो पुलिस की जो गाड़ी है, एक साथ में जो राइडर है बाइक पर, और साथ ही एक और एमसीएफ की जो गाड़ी है, यानी प्रशासन की 3-3 गाड़ियां जो है इस बात को लेकर के चिंतित है कि ये जिस प्रकार से लाइटें जलाई गई हैं, ये लाइटें और लोगों के लिए भी जो है खतरा बन सकती है और एक बड़ा संकेत हो सकती है दुश्मन के लिए। और इस प्रकार की कोताही जो है वो कोताही लोग अगर ना बरतें, क्योंकि अपने आप में लोगों की जागरूकता जिसे लेकर के प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है, मीडिया के माध्यम से हम भी लगातार अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोताही ना हो कि कोई कैमरा जो है वो अगर नाइट विजन कैमरा है, देखिए दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको, ये लापिनोज का एक कैमरा है, नाइट विजन कैमरा है, जिसको लेकर के भी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि इस प्रकार के कैमरे की जो लाइट है वो भी जो है अगर ठीक से नजर ना आए तो बेहतर होगा। यानी इस प्रकार के कैमरे को लेकर के भी उन्हें प्रबंध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार की लाइटें भी देखने के लिए मिलती हैं। दूसरी तरफ फ्लैक्स बोर्ड की लाइटें जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, अगर कोई दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। अच्छा जितेंद्र, मैं आपसे बहुत संक्षेप में और जानना चाहूंगा कि अभी आप कह रहे थे कि कुछ अनाउंसमेंट वहां पर हो रहे थे और आपने वो सुने तो पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था उस वक्त? देखिए अनाउंसमेंट एमसीएफ की तरफ से भी की जा रही है। अच्छा। और जो पंचकुला पुलिस है उसके भी जो अधिकारी हैं वो इस अनाउंसमेंट्स को करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन इतना गंभीर है, लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी है, और जो लोग इस खबर के माध्यम से भी इस जानकारी को उन्हें अगर मिल रही है तो वो भी अपने जो बोर्ड्स हैं उनकी जो लाइटें हैं वो पूरे तरीके से बंद रखें। कैमरे अगर इस प्रकार के हैं तो कैमरों को लेकर के भी उन्हें ये ध्यान देना होगा कि नाइट विजन अगर कैमरा है जिसके अंदर लाइट जलती है तो वो भी एक संकेत के तौर पर हो सकता है। इसीलिए इस वक्त अगर हम बात करें तो चाहे पंचकुला पुलिस हो या एमसीएफ हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था जब पहला राउंड था यहाँ पर कि दुकानें जो है वो बंद की जाए। 7 बजने का वक्त हो चुका है और प्रशासन अपील करते हुए नजर आ रहा था। दूसरे राउंड में लाइटें बंद करवाई जा रही थी। इस लाइव में भी अगर हम बात करें तो जहां पहले रोशनी थी अब अंधेरा हो चुका है, और जो बहुत कम जो बोर्ड उस वक्त चमकते हुए नजर आ रहे थे लाइट से, वो चारों बोर्ड जो है अब उनकी चमक जो है जैसे ही रात हो रही है और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी एक बड़ा संकेत यहाँ पर नजर आ रहा है और ये प्रशासन के लिए भी और बिल्कुल एमसीएफ की गाड़ी हो या फिर पुलिस की गाड़ी हो, ब्लैकआउट का वक्त है और हम लगातार जिम्मेदारी के साथ अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब आपने भी की और हम भी अपने दर्शकों से कर रहे हैं कि जो भी दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए उनको फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके जा रहे हैं जल्दी में, लेकिन कोई लाइट खुली रह गई तो एक एक चीज को सुनिश्चित कर लीजिए, और जो आपके बोर्ड लगे रहते हैं दुकान के नाम के उसको भी आप ध्यान में रखिए। तो चंडीगढ़ में भी टोटल ब्लैकआउट हो चुका है, पंचकुला में भी ब्लैकआउट है। चंडीगढ़ को लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी। जी तमन्ना, ओवर टू यू। जी बिल्कुल नासिर जी, चंडीगढ़ में पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि निर्देश जारी किए गए थे। चंडीगढ़ में सभी जो दुकानें हैं वो बंद करवा दी गई हैं, पूर्ण रूप से ब्लैकआउट किया गया। बीते कल भी इस तरह की तस्वीर आई थी और आज भी जो है इसी तरह की गाइडलाइंस जारी की गई थी। पूर्ण रूप से चंडीगढ़ में जो है ब्लैकआउट है। पंचकुला में भी पूरे तरीके से जो है बाजार बंद करवा दिए गए हैं। ब्लैकआउट वहां पर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि चंडीगढ़ अभी हाई अलर्ट पर है और चंडीगढ़ में जो है सख्ती ज्यादा दिखाई जा रही है प्रशासन की ओर से भी, और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस फोर्स तैनात है और जहां जहां पर जो दुकानें बंद नहीं है पुलिस की ओर से पर्सनली वहां पर जाकर जो है दुकानें बंद करवाई जा रही है, क्योंकि अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में खतरा इससे पैदा हो सकता है।